बात टालने के लिए आदित्य ने पिज्जा का एक टुकड़ा ऋषि की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ऋषि समझ गया कि आदित्य अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने चुपचाप वो टुकड़ा उठा लिया और उसे मुंह में रखकर चखते हुए बोला, यम्मी, इट्स सो गुड आदि, लग ही नहीं रहा कि तूने बनाया है। सच्ची इतना अच्छा बनाया क्या? आदित्य ने खुश होकर पूछा तो ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, अरे सच में बहुत अच्छा बना है, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना टैलेंटेड है। अरे मैं तो पैदा ही टैलेंटेड हुआ था, आदित्य ने कंधे मटकाते हुए कहा। अच्छा बच्चू, अब तेरा ये जो एक और नया टैलेंट है जिसका पता तुझे अब तक नहीं चला है, अभी तुझे उस टैलेंट के बारे में भी बताता हूँ। ये सोचकर ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, वैसे आदि तूने बताया नहीं कि तुझे आरोही कैसी लगती है। ये कैसा सवाल है, वो अच्छी है तो अच्छी लगेगी ना, आदित्य ने सकपका कर कहा और फिर वहां से जाते हुए बोला, रुक मैं उसे पिज्जा देकर आता हूँ। रुक, ऋषि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा तो आदित्य मन ही मन बड़बड़ाया, ओह गॉड, मर गया, अभी फालतू के सवाल पूछेगा। हाँ बोल, आदित्य ने नजरें चुराते हुए कहा। देख, तू भी जानता है और मैं भी कि हम दोनों एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छिपा पाते, तो प्लीज तू कोशिश भी मत कर, ऋषि ने कहा तो आदित्य सकपकाते हुए बोला, मैं क्या छुपा रहा हूं, यही कि तुझे आरोही पसंद है और शायद तू उससे प्यार भी करने लगा है, ऋषि ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो आदित्य फिर से नजरें चुराते हुए बोला, ये तू क्या बोल रहा है, तू जानता है ना कि मैं सिर्फ सनाया से प्यार करता हूँ, किसी और के बारे में मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता हूँ। तुझे ना पक्का कोई गलतफहमी हुई है, आरोही सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। अच्छा, तो एक बात बता, तूने कितनी बार रात में जागकर सनाया के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाई है? तूने कितनी बार सनाया के लिए उस तरह से महसूस किया है जैसे तू अभी इस वक्त आरोही के लिए महसूस कर रहा है? सनाया के बिना तो तू फिर भी जी रहा है, पर अपने दिल पर हाथ रखकर बोल कि क्या तू आरोही के बिना जी सकता है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा और उसकी बातें सुनकर आदित्य चुप रह गया। उसकी चुप्पी देखकर ऋषि फिर से उसे समझाते हुए बोला, देखा, नहीं है ना कोई जवाब तेरे पास? भाई मुझे नहीं पता तू अभी ये बात समझ पाएगा या नहीं, पर सनाया सिर्फ तेरी जरूरत थी, तेरी तन्हाई, तेरे अकेलेपन को दूर करने का एक जरिया थी और उसके लिए तू उसकी जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया था। तुम कभी एक दूसरे से प्यार करते ही नहीं थे। उसके साथ इतने साल रहते रहते तुझे बस उसकी आदत हो गई थी और यही बात मैं तुझे तब भी समझाना चाहता था। भाई, प्यार तो तुझे अब हुआ है आरोही से, ये होता है प्यार, ऐसा होता है प्यार जब बिना किसी चीज की परवाह किए हम सिर्फ अपने प्यार की खुशी ढूंढने निकल पड़ते हैं, तब होता है प्यार। हो गया तेरा, अब मैं जाऊं? आदित्य ने गंभीर होकर कहा तो ऋषि गहरी सांस लेते हुए बोला, जानता था तू यही बोलेगा क्योंकि तुझे सब समझ आता है पर तू मानना नहीं चाहता। भाई, अगर प्यार है तो उसे मानने में कैसा डर, तू खुद को और आरोही को एक मौका देकर तो देख। आदित्य ऋषि की बात का बिना कोई जवाब दिए पिज्जा लेकर वहां से चला गया, पर उसके दिमाग में अभी भी ऋषि की बातें घूम रही थी। थोड़ी देर में वो आरोही के कमरे में पहुंच गया। आरोही अभी भी गुस्से में मुंह फुलाकर लेटी हुई थी। आरोही, आदित्य ने हिचकिचाते हुए कहा और अचानक से उसकी आवाज सुनकर आरोही पहले तो बहुत खुश हो गई, पर जैसे उसने पलटकर देखा तो उसे याद आया कि वो आदित्य से नाराज थी, इसीलिए वो फिर से मुंह घुमाकर लेट गई। अब क्यों आए हैं आप यहाँ? आरोही ने गुस्से में कहा तो आदित्य सकपकाते हुए बोला, एक्चुअली वो मैं तुमसे। आदित्य का जवाब पूरा होने से पहले आरोही मुंह बनाकर बोल पड़ी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चले जाइए यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ और अपने साथ ये पिज्जा भी ले जाता हूँ, आदित्य ने चतुराई से कहा और वहां से जाने का नाटक करने लगा। पिज्जा का नाम सुनते ही आरोही ने तुरंत उठकर छोटे बच्चों की तरह आदित्य के हाथ से पिज्जा छीन लिया। उसकी इस हरकत पर आदित्य मुस्कुराने लगा, पर आरोही उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पिज्जा खाने लगी। कैसा है? आदित्य ने आरोही के पास बैठते हुए पूछा तो आरोही मुंह बनाते हुए बोली, क्यों बताऊं? ये सही है, मुझसे बात करने में प्रॉब्लम है पर मेरा बनाया हुआ पिज्जा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदित्य ने हंसते हुए कहा तो आरोही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, जिससे पिज्जा का एक टुकड़ा उसके गले में अटक गया और उसे खांसी आने लगी। आर यू ओके? आदित्य ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये पिज्जा आपने बनाया है? आरोही ने प्रश्नवाचक चेहरे के साथ पूछा तो आदित्य नजरें चुराते हुए बोला, मेरे लिए? आरोही ने उसकी तरफ देखकर पूछा। आदित्य ने फिर वही जवाब दिया। इतनी रात में? आरोही ने मुस्कुराकर पूछा। आदित्य ने कहा। क्यों? आरोही ने ब्लश करते हुए कहा तो आदित्य मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से?
अभी तो इतना कह रही थी कि आदि आप मेरे लिए पिज्जा तक नहीं ला सकते, अब ले आया हूं तो उसमें भी इतने सवाल कर रही हो। आप ना हमेशा सड़ू ही रहोगे, कोई बात कभी प्यार से तो बतानी ही नहीं होती, हमेशा लड़ना होता है। ये रखा आपका पिज्जा, नहीं खाना है मुझे। आरोही ने गुस्से में पिज्जा किनारे करते हुए कहा और फिर जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। मैं सच में बेवकूफ हूँ, इतनी मेहनत करके सॉरी बोलने आया था और यहाँ आकर उसे उल्टा और नाराज कर दिया। ये सोचकर आदित्य भी पिज्जा लेकर बालकनी में आ गया। उसे देखते ही आरोही मुंह घुमाकर खड़ी हो गई। ये देखकर आदित्य पिज्जा किनारे रखकर अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोला, अच्छा आई एम सॉरी उन सारी गलतियों के लिए जो मैंने अभी तक की है, प्लीज मान जाओ, आई प्रॉमिस मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। आदित्य की बातें सुनकर आरोही ने पलट कर देखा। आदित्य प्यारा सा चेहरा बनाकर अपने दोनों कान पकड़कर खड़ा था। उसे देखते ही आरोही मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके, पर अगर अगली बार से झगड़ा किया ना तो फिर देखना। नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा तो आरोही फिर से बेड पर आकर बैठ गई और बड़े मजे से पिज्जा खाने लगी। अब बताओ कैसा बना है, आदित्य ने पूछा तो आरोही खुश होकर बोली, बहुत टेस्टी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं, रुको मैं आपको भी खिलाती हूँ। ये कहते हुए आरोही ने आदित्य को भी पिज्जा खिला दिया। पिज्जा सच में बहुत अच्छा बना था। आदित्य को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने बनाया है। थोड़ी देर दोनों ऐसी बातें करते रहे और फिर आरोही को नींद आने लगी। आदि अब मुझे नींद आ रही है, आरोही ने आंखें बंद करते हुए कहा। ठीक है तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। इतना कहकर आदित्य जाने लगा, पर आरोही ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। आदित्य जब तक कुछ समझ पाता तब तक आरोही ने उसकी गोद में अपना सर रख लिया और आंखें बंद कर ली। आरोही, आदित्य ने चौंक कर कहा तो आरोही अपनी आंखें और कस के बंद करते हुए बोली, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है आदि, प्लीज कुछ मत बोलो और मुझे सोने दो। आरोही का मासूम चेहरा देखकर आदित्य फिर से कुछ नहीं कह पाया। वो बस प्यार से आरोही का सर सहलाने लगा। थोड़ी देर में आरोही सो गई और आदित्य भी वहीं बैठे बैठे ही सो गया। सुबह जैसे ही आरोही, कुणाल और अतिरेक की आंख खुली, उन तीनों का सर बहुत भारी होने लगा। कल रात ऑरेंज जूस पीने के बाद क्या हुआ था, तीनों में से किसी को कुछ याद ही नहीं था। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, आदित्य, कृति और अदिति उनके लिए नींबू पानी लेकर उनके कमरे में पहुंच गए। कृति, आदित्य और अदिति उन तीनों को रात की सारी बातें याद दिलाने लगे, जिन्हें सुनकर उन तीनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। पर अब वो बेचारे कर भी क्या सकते थे, जो हो गया सो हो गया। कुछ देर के बाद सब तैयार होकर बाहर आ गए। ऋषि और उसके परिवार से मिलकर अब उन्हें जयपुर के लिए निकलना था। सब आकर कार में बैठ गए, पर इस बार आरोही, आदित्य पीछे वाली सीट पर बैठे थे, कृति और कुणाल बीच वाली सीट पर और अतिरेक और अदिति आगे वाली सीट पर। सबको बाय बोलकर अतिरेक ने कार स्टार्ट कर दी और वो सब वहां से निकल गए। रास्ते में ढेर सारी मस्ती और झगड़ों के बाद आखिरकार वो जयपुर पहुंच ही गए और अब बारी थी अदिति और अतिरेक को बाय बोलने की। तुम दोनों के साथ बिताए हुए ये पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। काश मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए अपने पास रख पाता, आदित्य ने उदासी भरे स्वर में कहा तो कुणाल भी उदास होकर बोला, सच में यार, इतने कम वक्त में तुम दोनों हमारे इतने करीब आ गए हो कि अब तुम दोनों को खुद से दूर जाने देने का मन ही नहीं करा। आप दोनों तो ऐसे उदास हो रहे हो जैसे हम दोनों दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। डोंट वरी भाई, हम फिर से मिलेंगे आप दोनों की शादी पर, अतिरेक ने कुणाल को आंख मारकर इशारा करते हुए कहा। तू जाते जाते भी मरवाएगा, कुणाल फुसफुसाया तो अतिरेक भी धीमी आवाज में बोला, अभी तक मरवाया क्या जो अब मरवाऊंगा। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। हाँ यार, और वो भी सिर्फ तेरी वजह से, थैंक्स यार, कुणाल ने मुस्कुराकर कहा तो अतिरेक आदित्य की ओर देखते हुए बोला, भाई को थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इनका ख्याल रखना, क्योंकि इनका ना कोई पता नहीं है, पता नहीं कब इन पर फिर से सनाए के आशिक बनने का भूत सवार हो जाए। तू टेंशन ना ले, मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों को फिर से फुसफुसाते देख आदित्य उन दोनों को घूरते हुए बोला, ये तुम दोनों का भरत मिलाप फिर से शुरू हो गया। आदित्य की बात सुनकर सब हंसने लगे। आदित्य ने मुस्कुराकर अतिरेक को कस के गले से लगा लिया। कुणाल ने भी उसे कस के हक करके विदाई दी। आरोही और कृति ने भी अदिति को हक करके विदाई दी और फिर सब आंखों में नमी लिए एक साथ बोल पड़े, वी विल मिस यू।